अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, एमएस वर्ड पैड का इंट्रोडक्शन बताया था। क्या बताया था? एमएस वर्ड पैड का इंट्रोडक्शन बताया था। अब इस वाले वीडियो में मैं बताऊंगा उसके ऑप्शनों के बारे में। किसके बारे में? ऑप्शनों के बारे में। वो भी क्या? वर्ड पैड के ऑप्शनों के बारे में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, विंडो प्लस आर कर देता हूँ। विंडो प्लस आर करने के बाद यहाँ पर उसकी रन कमांड डाल देता हूँ, वर्ड पैड। क्या कर दूँ? वर्ड पैड। मैंने एंटर कर लिया, ये आ गया। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने क्या इसके इंटरफेस के बारे में पूरा बता दिया था, यानी कि इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, कौन से मतलब क्या होता है, इसका डिफॉल्ट नेम क्या है, एक्सटेंशन नेम क्या है। ठीक है, ये इसके बारे में नॉलेज दी थी। ठीक, अब इनके एक एक ऑप्शनों के बारे में समझते हैं हम। यहाँ से सबसे पहले आता है क्या, ये पेंट वो क्या, सॉरी, वर्ड पैड बटन। क्या आता है? वर्ड पैड बटन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं फाइल मेन्यू। इसमें देखो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड ईमेल और अबाउट वर्ड पैड एग्जिटिंग, ये ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि एक आगे प्रोग्राम से मैं इसमें एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैं टाइप ना करता हूँ, उसे पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर विंडो प्लस आर करता हूँ और यहाँ से मैं विन वर्ड, ठीक है, ये मैंने कर दिया, एंटर मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं एक प्रैक्टिस पैराग्राफ ले लेता हूँ, इक्वल RAND रैंड, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। इसको मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी। ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर आता हूँ वर्ड पैड पे ही। ठीक है, और इस पर मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, ये आ गया। अब मुझे इस पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो भी क्या ऑप्शन होगी। जैसे मैं यहाँ पर फाइल में जाता हूँ या वर्ड पैड बटन पे जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला वर्ड पैड बटन है यहीं पर, यहाँ पर फाइल मेन्यू, इस पर मैं जाता हूँ, इसमें न्यू, यानी कि नया पेज लेने के लिए होता है, ये मैं बता भी चुका हूँ। ओपन से मतलब ओपन करने के लिए, ठीक है, खोलने के लिए। ये सेव, यानी कि सेव करने से, सुरक्षित करने से रिलेटेड है। सेव एज यानी नाम देकर सेव करने से रिलेटेड। अब इसमें सेव एज पे जैसे लेके जाते हैं, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और ऑफिस ओपन एक्सएमएल, मतलब किस में सेव करना चाह रहा है वो हम फॉर्मेट यहाँ पर बता रहे हैं। तो जिस फॉर्मेट में हम सेव करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही प्रिंट, हमको जैसे ही डॉक्यूमेंट हमने बना लिया, क्या बना लिया, डॉक्यूमेंट बना लिया, इसे मुझे क्या करना है कि प्रिंटर से निकालना है। तब मैं क्या करूँगा, इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब इसमें देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, वो भी क्या, प्रिंट आ रहा है, क्विक प्रिंट आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। प्रिंट निकालने से पहले हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ गया, हमारा इस तरीके से डॉक्यूमेंट निकलेगा। ठीक है, तो ये तो था प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट इसी में ही आता है कि यहाँ प्रिंट पे जाते हैं, क्विक प्रिंट है, मतलब हमारा सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली सेंड भी क्या वो कर सकते प्रिंटर के लिए। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्ट प्रिंटर नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब यानी कि इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से हमको कितनी कितनी कॉपीज किसके निकालना है, ऑल निकालना है, कि सिलेक्शन ही मुझे निकालना है, या करंट पेज निकालना है, वो हम सारे ऑप्शन यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आते हैं कि इस पर हम जाते हैं, यहाँ से नेक्स्ट आता है कि पेज सेटअप। कौन सा आता है? पेज सेटअप। ठीक है, पेज सेटअप में हम क्या क्या वो सेट करते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, नोट पैड में भी बता चुका हूँ कि पेज सेटअप किस तरीके से सेट करते हैं। वही ऑप्शन है यहाँ पर, सबसे पहले पेपर साइज, फिर हमारा ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट का पोर्ट्रेट यानी कि खड़ा खड़ा, ये प्रीव्यू में दिखाई देगा। अगर लैंडस्केप में मैं क्लिक कर दूँ तो ये बैठा बैठा होगा, इस तरीके से हमारा लिख लेगा। ठीक है, मार्जिन, पेज के चारों तरफ ये मार्जिन जो है कि हम यहाँ से जैसे कर सकते हैं, यहाँ पे तो लेफ्ट 1 है, राइट 1 है, टॉप पे 1.25 है और बॉटम पे 1.25 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट पे क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग में डाल सकता हूँ। मैंने 5 कर दी, देखो उधर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या, तो इसमें भी 5 कर देता हूँ, तो बिल्कुल पतला होगा। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि हम क्या समझे कि मार्जिन दे सकते हैं पेज की कि कितने कितने, जैसे लेफ्ट पे कितना छोड़ना है, राइट पे कितना छोड़ना है, टॉप पे कितना छोड़ना, बॉटम में, यानी कि पेज के चारों तरफ हमको कितना कितना गैप देना है। ठीक है, तो वो हम 0.1 कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, मैंने 0.1 और टैप पे मैंने कर दिया 0.1, ये हमारा हो गया यानी मार्जिन। तो यहाँ से पेज सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि वर्ड पैड में सेंड ईमेल। क्या आता है? सेंड ईमेल। हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, हम इसको अगर चाहें तो किसी को मेल भी कर सकते हैं। और मेल जब कर सकते हैं जब हमारा कंप्यूटर में के ईमेल कनेक्ट होगी, हमारी खुद की ईमेल लगी होगी और इंटरनेट चलता होगा। ठीक है, तभी हम इसको डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तब इस ऑप्शन का यूज करेंगे। अबाउट वर्ड पैड के बारे में, यानी कि वर्ड पैड के बारे में ये बताता है कि हमारा कौन सा वर्जन है वो सारा। ठीक है, तो यहाँ से फिर आता है लास्ट एग्जिटिंग, इससे मतलब बाहर निकलने के लिए। तो ये तो थे फाइल मेन्यू को ऑप्शनों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है होम मेन्यू या होम टैब। क्या बोलते हैं? होम मेन्यू या होम टैब। ठीक है, इनके सबके बारे में किस पट्टी का क्या नाम है
वो सब पीछे जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें सब में बताया गया है, ठीक है। तो पीछे जाके देख भी सकते हो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जैसे ही हम क्या आते हैं कि होम टैब पे आ जाते हैं। होम टैब पे यहाँ पर हमारा सबसे पहला आता है क्लिपबोर्ड। क्या आता है? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में भी कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। पेस्ट में भी पेस्ट स्पेशल आते हैं। ये ऑप्शन देख लेते हैं हम किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर डीएक्टिवेट है, इनको पहले तो मुझे एक्टिव करना है। ये वैसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनको देखो हम बता देते हैं एक्टिव किस तरीके से करते हैं। बाकी सेम यूज है जो पीछे पढ़ चुके वही वाला। अब यहाँ से देखो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये वर्ड मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखो ये एक्टिव होगा, यानी कि इसका मतलब है कट का इस जगह से हमको ये ऑप्शन काटना है, यानी कि वर्ड काटना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से काट देता हूँ और मुझे जहाँ पर कर्सर रखना है, यानी जहाँ कर्सर होगा वहाँ पर मुझे उसको पेस्ट कर देना। तो ये पेस्ट का यूज करोगे, यहाँ पर जाओ पेस्ट का, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो यानी कि हम क्या समझो, उस जगह से वो शब्द हटाना है और जहाँ कर्सर है वहाँ पर मुझे लेके जाना है, ठीक है। तो कट का मीन्स ये हो गया। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ कॉपी का मीन्स नकल करना, यानी कि मुझे जैसे कोई मैं डॉक्यूमेंट टाइप करता हूँ, टाइप करते करते मुझे क्या कहता है कोई ऐसा शब्द है जो मुझे बार बार टाइप करना होता है और वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है ना। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना उसको कॉपी करके रख लूँ ताकि मुझे वो टाइप ना करना पड़े, पेस्ट कर दूँ, ठीक है। तो जैसे मैं सपोज मान के चलता हूँ ये वाला वर्ड है ना, इसको मैं क्या कहता हूँ सिलेक्ट कर लूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉपी कर लिया, ये बार बार आता है। तो मैं जहाँ पर जैसे कुछ भी मैं टाइप करूँगा, टाइप करने के बाद अब मुझे वो शब्द लेना है तो मैं यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर दूँगा, तो ये हमारा पेस्ट हो गया, ठीक है। यानी कि हम क्या समझे, नकल करना बार बार, ठीक है, किसी भी वर्ड की। अब नेक्स्ट क्या आता है कि यहाँ पर जाते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल देखो कि यही जैसे ये वर्ड है हमारा, क्या है कि ये वाला हमारा वर्ड है। अब इसमें मुझे क्या करना है कि पहले से मैं कुछ यहाँ पर टेक्स्ट कलर दे देता हूँ, ये ठीक है, ये मैंने दे दिया टेक्स्ट कलर, ठीक है। और यहाँ से मैं कर देता हूँ बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा गहरा कर देता हूँ और इटैलिक थोड़ा तेजा कर देता हूँ। ये मैंने क्या कर दी, फॉर्मेटिंग कर दी, यानी फॉन्ट से ले, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मैंने कर लिया, जो मैंने मतलब फॉर्मेटिंग दी है वो मैंने कॉपी कर ली है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ। यहाँ नॉर्मल है वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड पैड डॉक्यूमेंट, ये नॉर्मल जैसा पेस्ट हुआ है इस तरीके से मैं जाऊँगा तो वहाँ पर क्या होगा, पहले पिक्चर में ले लेता है। क्या ले लेता है, ये पिक्चर में, पिक्चर पर पेस्ट कर देता है। किस में कर देता है, पिक्चर में। पिक्चर में तो होता है कम ज़्यादा कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। इसने क्या पिक्चर में ही तो पेस्ट कर दिया, कम ज़्यादा कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। जैसे पिक्चर हम लेते हैं तो पिक्चर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसने क्या किया, पिक्चर में कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर जाते हैं, फिर पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। यहाँ रिच टेक्स्ट में मुझे लेना है, रिच टेक्स्ट में देखो आ गए, ठीक है, यानी कि वर्ड पैड में ही आ गए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसमें जाता हूँ, यहाँ अनफॉर्मेटिंग में मुझे करना। जैसे अनफॉर्मेटिंग कभी कभार इसमें काम नहीं करता, जैसे बार बार जैसे करते हो तो क्रम से तो काम भी कर जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो भी ये टेक्स्ट मैंने फॉर्मेटिंग करके लिया ये मुझे अनफॉर्मेटिंग में पेस्ट करना है। किस में करना है, अनफॉर्मेटिंग में, तब इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है, अब मैं यहाँ से मैं जाता हूँ तो देख लेता हूँ, फिर शायद हो जाए। तो ये कभी कभार मिस्टेक भी जैसे कर देता है, तो यहाँ पर नहीं हो, ठीक है। आगे प्रोग्राम में आएगा तो उसमें सही से हो जाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखो समझते हैं कि यहाँ पर ये तो क्लिपबोर्ड वाले हो गए सारे ऑप्शन। अब नेक्स्ट आते हैं फॉन्ट से रिलेटेड, ठीक है। फॉन्ट में हमारे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि सबसे पहला आता है क्लेवरी। ये हमारा क्या होता है कि हम किस भाषा में हम लिखना चाह रहे हैं वो हमको यहाँ से भाषा चूज करना। जैसे कैलेवरी है ना, फॉन्ट यानी कि वो एरियल मुझे लेना, बहुत सारे यहाँ पर भाषा मिलेंगे। जिस भाषा में मुझे मतलब जिस लैंग्वेज में मुझे टाइप करना है वो हमको लैंग्वेज यहाँ से चूज करनी है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है कि मैंने जो सपोज मान ली ये एरियल है, वैसे डिफ़ॉल्ट हमारे कैलेवरी होते हैं। क्या होती है, कैलेवरी होती है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हमारे क्या होते हैं, कैलेवरी है ये वाले, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट हमारा फॉन्ट साइज हमारा कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। डिफ़ॉल्ट साइज हमारा कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड टूल बार की बात करें तो 72 होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम बात करें तो यहाँ पर कितना होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है, यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार में। और अगर यही बात करें कि हम पूरे वर्ड पैड की बात करें तो वर्ड पैड में ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 1638 तक। कितना होता है, 1638 तक। ये मैं पिछले बार में बता भी चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में मैंने दिया था, तो ये मैंने सब बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो जाके देख भी सकते हो, तो उसमें ये सारे प्रॉपर मैंने बता दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे ग्रो फॉन्ट, यानी कि हम यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ग्रो फॉन्ट से मैं क्या करता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, और श्रिंक फॉन्ट से यानी घटा भी सकता हूँ। देखो नाम आ रहा है ना,
ग्रुप वन माउस लेके जाओगे तो सबके नाम भी आते हैं कि किसका नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि बोल्ड यानी कि गहरा करने के लिए कि ये मैंने जैसे लिख लिया। अब इसमें मुझे क्या है, कुछ हेडिंग जैसे मुझे देना है कि जैसे मैं कुछ मान के चलता हूँ, इसको मैंने एंटर कर दिया, ये है। अब इतना मैं हेडिंग के रूप में ही करना चाहता हूँ तो इसको मैं क्या करता हूँ, बोल्ड कर दूँ, क्या करता हूँ, बोल्ड, ताकि इससे थोड़ा अलग रहे। अगर इटैलिक करना चाहो तो देखो थोड़ा डार्क हो गया ना, अगर मुझे इसको इटैलिक करना है तो मैं तिरछा कर दूँगा तो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। अगर मुझे सपोज मानना है कि इसमें किसी लाइन के नीचे अंडरलाइन लेना है, तब मैं किस ऑप्शन का यूज करूंगा, इस वाले का यूज करूंगा जिसका नाम है अंडरलाइन, क्या है, अंडरलाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, देखो उस लाइन के नीचे क्या आ गए, अंडरलाइन आ गई, ठीक है। तो ये तो थे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। नेक्स्ट आता है स्क्रीडू, क्या आता है, स्क्रीडू। जैसा इसमें आइकनों में दिख रहा है वैसा ही करना होता है। तो मैं इस पर जैसे इसमें देख रहा है कि बीच में लाइन कटेगी, तो मैं कोई शब्द ऐसा है जो मैं कट करके दिखाना चाहता हूँ कि ये कटा हुआ है, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो स्क्रू थ्रू मैंने कर दिया, ये हमारा आप कटा हुआ दिखेगा, हमारा ये टेक्स्ट यानी कि वर्ड हमारा कटा हुआ है। अब ये वाले देखो कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, जिनके नाम क्या आ रहा है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ से इसको मैं अंडरलाइन को हटा देता हूँ। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कहाँ पर यूज होते हैं, जैसे सपोज मैं मान के चलता हूँ कि ये है, अब यहाँ तक तो मैंने ये लिख दिया, अब मैं चाहता हूँ इस वर्ड के नीचे मुझे लिखना है, तब मैं सबस्क्रिप्ट का यूज करूँगा। तो उससे देखो थोड़ा छोटा है, ये लिखा जा रहा है। अब ये जैसे समझ तो इसको हटाना भी जरूर कि मुझे इतना ही लिखना है, तब मुझे यहाँ पर अभी एक्टिव है, मुझे डीएक्टिवेट कर देना। अब यहाँ से देखो बड़ा लिखा जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसी शब्द के मुझे ऊपर के साइड पे लिखना है, तब मैं सुपरस्क्रिप्ट का यूज करूँगा। किसका यूज करूँगा, सुपरस्क्रिप्ट का। तब मैंने इस पर मैंने क्लिक कर दिया, अब देखो यहाँ से ये आ गई। यानी कि हम क्या समझे कि इन ऑप्शनों से जैसे मुझे नीचे लिखना है शब्द के, तब हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, और ऊपर लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जैसे देखो एक और मैं बता देता हूँ कि मुझे लिखना है यहाँ पर ए स्क्वायर, क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अभी यहाँ पर देख रहे हो A2 लिखा है, मुझे ये तो स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूँ, इस 2 को सिलेक्ट करूँगा, माउस से सिलेक्ट करोगे, अन्यथा तो कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाओ, लेफ्ट बटन होल्ड करो, तब ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है कि सुपरस्क्रिप्ट, ये मैंने कर दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पर इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 2 को, ये मैंने कर लिया, और सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया, ये हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर H2O भी कर सकते हो, ठीक। तो ये अच्छे से आ गया वो समझ में। नेक्स्ट आते हैं अगले ऑप्शन पे, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। क्या आता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि हम कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट है उसमें क्या है, यानी कि डॉक्यूमेंट कोई किसी प्रकार PDF फाइल, मतलब कोई भी हो, मतलब बहुत बड़ा मैटर हो या फिर 4-5 चैप्टरों का हो, है ना, बुक वगैरह बनी हो, तो मैंने जो PDF वगैरह बनाई, तो उसमें क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में कोई सी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाईलाइट। क्या ये हमारा इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही ऑप्शनों को मुझे हाईलाइट करना होता है, ठीक है। इसलिए ये हाईलाइट कलर यूज कर दिए, क्योंकि चटक कलर होता है, यानी कि क्या होता है कि ज़्यादा दूर से ही हाथ मालूम पड़ जाए कि हाँ ये हाईलाइट कलर, ठीक है। तो मैंने इस पर क्या करा कि सपोज मैं मालूम देता हूँ ये मेरा एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कलर। हमारे टोटल कितने होते हैं इसमें, 15 कलर है, कितने, 15 कलर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कलर कर दिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यानी कि हाईलाइट करने के लिए होता है इंपॉर्टेंट शब्दों को या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को या आंसर को, ठीक है। तो वो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको हटाना भी है, तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहीं से मुझे हटाना भी, इसको सिलेक्ट करोगे या नो कलर पर क्लिक कर दोगे, ये हमारा हट भी जाएगा। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट कलर। क्या है, टेक्स्ट कलर, साफ साफ नाम भी आता है, ठीक है। और उसकी स्क्रीन टिप्स भी आते हैं कि चेंज द टेक्स्ट कलर। क्या है, चेंज द टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट कलर, अब यहाँ से मुझे क्या करना है कि अभी मैंने ब्लैक में लिख रहा हूँ, मुझे चाहिए कि कलर में लिखने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ, मैं यहाँ से कोई भी सा भी कलर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये नीला ले लिया, अब देखो ये नीले में लिखने लगेगा, ठीक है। तो ये तो था टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो जो भी अभी मैंने ऑप्शन बताया वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए हों तो दोबारा इसको शुरू से वीडियो को वॉच करो, तो ताकि तुम्हारा एक एक ऑप्शन समझ में आए। वैसे तो मैंने इनको बारीकी में अच्छे से बताया, ठीक है, एक एक ऑप्शनों के बारे में नॉलेज दी है, ठीक। और भी अगर मेरी पिछली वीडियो देखने हैं नोटपैड की, MS पेंट की, ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आगे के लिए पैराग्राफ और इंसर्ट और एडिटिंग, ये अगले वीडियो में हम जानेंगे एक एक ऑप्शनों के बारे में, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।